हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रस्ट मी, दिस साइड गुंजन। एंड आज की वन शॉट सीरीज में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। राइट। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी। सो प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की होने की संभावना या पॉसिबिलिटी ही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट इज एन आउटकम ऑफ अ ट्रायल। किसी भी ट्रायल, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रायल क्या होता है। ट्रायल यानी जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। सो एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा? आउटकम ऑफ अ ट्रायल, यानी उस ट्रायल से मेरे को जो आउटकम मिलने वाला है वही मेरा एलिमेंट्री इवेंट है। Sample space is the collection of all possible outcomes of a trial of an experiment. Sample space क्या होता है? उस ट्रायल के अंदर जो मैं परफॉर्म करने वाली हूँ उसके अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो सारा मेरा सैंपल स्पेस बनाता है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम कह सकते हैं सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं। तो इन दो चीजों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉसिंग अ कॉइन। अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे पास दो इवेंट्स हैं, मतलब दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड्स आएगा या तो मेरे पास टेल्स आएगा। राइट। तो ये मेरा सैंपल स्पेस बनाता है। और अगर मैं चाहती हूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड्स आ जाए, तो मेरे को पता है हेड तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है। एंड कितने हमारे पास आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स हैं। और हेड्स कितनी बार आ सकता है? सिर्फ 1 टाइम। तो जो 1 है, जो हमारा हेड्स है, वो मेरा एलिमेंट्री इवेंट है, और जो सैंपल स्पेस है वो हेड्स एंड टेल्स जो दोनों हैं वो मेरे सैंपल स्पेस के अंदर आते हैं। चलिए अब हम इनके फॉर्मूला देखते हैं। क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी होने का एक इवेंट की, यानी एक इवेंट की होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी एक इवेंट में वो ट्रायल कितनी बार हो रहा है डिवाइडेड बाय कितनी बार मैंने वो ट्रायल किया, या हम इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी जो फेवरेबल आउटकम्स कौन से होते हैं, जो मैं चाहती हूँ होना, डिवाइडेड बाय जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हैं। चलिए अब एक चीज देखते हैं, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी कोई रेंज होगी भाई, किन नंबर्स के बीच में वो लाई कर सकती है। तो यस, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। जो भी इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी 1 होती है। कोई भी प्रोबेबिलिटी मेरी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकती। चलिए इस पूरी बॉक्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके, सो हम मान लेते हैं हमने एक डाइस को रोल किया। अगर मैं एक डाइस को रोल करती हूँ तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या बन जाते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 7 आ जाए? भाई 7 तो आ ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 अपॉन में 6, जिसे मैं 0 कह सकती हूँ। तो हमने देखा कि जो हमारी लोएस्ट पॉसिबिलिटी है, यानी जो लोएस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो 0 हो सकती है। राइट। अब मैं बोलती हूँ कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेरा आउटकम है वो 6 से छोटा नंबर आ जाए या 6 ही आ जाए। तो भाई मेरे को पता है इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 सारे ही 5 तक सारे ही 6 से छोटे हैं एंड 6 6 के इक्वल है। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 6 अपॉन में 6, यानी मेरे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, एंड इससे मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मैंने ये देखा कि भाई मेरी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। अब इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे हमने डाइस के केस में देखा, भाई 7 आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और श्योर इवेंट क्या होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, यानी ये होगा ही होगा। अब एक और चीज यहाँ पे दे रखी है, दैट इज पीई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस पीई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट यानी ई के ऊपर बार। ठीक है, पीई प्लस पीई कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी एक इवेंट होने की संभावना और अगर हम उसमें उस इवेंट के ना होने की संभावना को प्लस कर देते हैं तो मेरा आंसर हमेशा 1 के इक्वल आ जाता है।
चलिए इसको मैं और अच्छे से समझाती हूँ एक एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कॉइन का। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो मेरे को पता है मेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो हेड्स हो सकता है या तो टेल्स हो सकता है, राइट। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो आउटकम है वो मेरे को हेड्स दे। सो 1 यानी हेड्स मेरा सिर्फ एक ही बार आ सकता है, और मेरा सैंपल स्पेस कितना है 2, यानी मेरे कितने आउटकम्स है 2। ठीक है, तो ये मेरा PE हो गया, राइट। अब मेरा P नॉट E क्या होगा, यानी वो हेड्स ना हो। तो हेड्स ना होने की संभावना कितनी है या क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर हेड्स नहीं होगा तो क्या होगा, टेल्स होगा, यानी इसमें भी हमारी 1/2 ही प्रोबेबिलिटी आएगी, जो कि मेरी PE कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अब मैं 1/2 प्लस 1/2 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वो यही चीज कह रहा है, जो मेरा PE होता है प्लस PE कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स की या एक्सपेरिमेंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। सो व्हेन वन कॉइन इज टॉस, जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर हेड्स और टेल, यानी अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो मेरे दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। अब अगर मैं 2 कॉइन्स टॉस करती हूँ तो मेरे पास क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, या तो मेरा हेड्स हेड्स आएगा, यानी पहले भी हेड आया और दोबारा भी हेड आ जाए, या तो हेड्स टेल्स आ सकता है, यानी हेड और टेल, या तो टेल्स हेड्स आ सकते हैं कि पहले टेल आए देन हेड आए, एंड टेल टेल। तो मेरे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 4 हो गए। सिमिलरली जब मैं 3 कॉइन्स को टॉस करती हूँ तो मेरे पास टोटल 8 आउटकम्स आते हैं, हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, एंड टेल टेल टेल। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। मेरे को कैसे पता चलेगा कि भाई किसमें 2 इवेंट होंगे, किसमें 4 होंगे, किसमें 8 होंगे। तो इसकी सिंपल सी टेक्निक है 2 रेज टू पावर n, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, कितनी बार मैंने कॉइन को टॉस किया। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 बार टॉस कर रही हूँ तो 2 रेज टू पावर 1 दैट विल बी 2, तो मेरे टोटल आउटकम्स कितने होंगे 2। अगर मैं कॉइन को 2 बार टॉस करती हूँ तो 2 रेज टू पावर 2, तो 2 रेज टू पावर 2 मेरे 4 होते हैं, तो मेरे टोटल आउटकम्स 4 होंगे। सिमिलरली 2 रेज टू पावर 3, अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस कर रही हूँ तो 2 की पावर 3 हमारी 8 होती है, तो टोटल आउटकम्स मेरे 8 होंगे। सिमिलरली अगर मैं 2 को 4 टाइम्स टॉस, कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करती हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी टोटल जो हमारे आउटकम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। सिमिलरली आप कितनी भी बार हम कॉइन को टॉस कर लें आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब एक और ट्रिक हम समझते हैं कि भाई हम कैसे पता चले कि हमसे कोई भी ये जो हमारा हेड टेल हेड ये सब मिस ना हो। तो सिंपल है, हम इसमें 2 रेज टू पावर 3 का देखते हैं, दैट इज 8 आउटकम्स का हम इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले 8 है, राइट। तो 8 का हाफ कितना होता है 4, तो आप 4 टाइम्स हेड्स लिख लो एंड 4 टाइम्स टेल्स लिख लो, राइट। चलिए इसे हम देखते हैं हम 8 आउटकम्स कैसे निकालेंगे। तो जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं आप उसको बांट कर लिख लो, हेड्स 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 हेड्स, राइट। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ। हेड्स 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 हेड्स, एंड 4 बार मेरा टेल भी आएगा, टेल 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 टेल, राइट। अब हमने 4 बार लिख लिया। अब 4 का हाफ कितना होता है 2, तो अब हम हर जगह 2 लिखेंगे, यानी 2 टाइम्स हेड्स 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 टेल्स टेल्स, हेड्स हेड्स टेल टेल। सिमिलरली अब हमने 2 बार किया, अब 2 का हाफ कितना होता है 1, तो अब यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स टेल। तो ऐसे हमारे सारे आउटकम कवर हो जाएंगे और हम किसी भी आउटकम को मिस भी नहीं करेंगे। तो आप भी ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो।
ठीक है, अब अभी तक हमने सिर्फ कॉइन के बारे में देखा, अब हम देखते हैं डाइस के बारे में। तो जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। चलिए, तो when one die is thrown, all possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो यही हमारे 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो हो सकते हैं। सिमिलरली जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पॉसिबल इवेंट्स कितने होते हैं, 36, यानी 6 into 6 36। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप काउंट पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही हम कहाँ तक करेंगे, 6 तक करते रहेंगे। ठीक है, अब इसी के ऊपर आपको वेरियस क्वेश्चंस पूछ सकता है वो, जैसे कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है सम 5 आने का, तो कहाँ कहाँ सम 5 आएगा, 1 4 पे हमारा सम 5 है, एंड 2 3 पे हमारा सम 5 है, 3 2 पे हमारा सम 5 है, 4 1 पे हमारा सम 5 आएगा। तो ऐसे ही वो बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं इन चीजों पर। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस आपके कॉइन पर एंड डाइस पर ही आते हैं। एंड जो थर्ड इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है वो है हमारे कार्ड्स का, जो हमेशा एक सीबीएसई इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। किस पे, डेक ऑफ कार्ड्स पे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भाई एक डेक में कार्ड के कितने कार्ड्स होते हैं। तो 52 कार्ड्स हमारे को देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर 26 मेरे रेड कार्ड्स होते हैं एंड 26 मेरे ब्लैक कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा 13 हार्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं, 13 स्पेड होते हैं और 13 ही क्लब होते हैं। जिसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो हार्ट क्या, 13 दिल, डायमंड 13 डायमंड, 13 स्पेड और 13 ही हमारी जो चीड़ी हम कहते हैं, स्पेड को हम पान कहते हैं, राइट। ठीक है, तो क्या सबसे पहले हम याद क्या करेंगे, टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे 26 रेड कार्ड्स हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स हैं। रेड कार्ड्स के अंदर एक हमारा हार्ट होता है, एक हमारा डायमंड होता है, और ब्लैक कार्ड्स के अंदर एक हमारा पान होता है, एक हमारी चीड़ी होती है, जिसे हम स्पेड और क्लब कहते हैं। ठीक है, अब each suit contains 1 ace, 1 jack, 1 queen, 1 king and 9 number cards। हमें पता है जब भी हम इन 13 कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें पहले 1 to 9 नंबर्स होते हैं, उसके बाद एक एस होता है। एस क्या होता है, हमारा इक्का। ठीक है, एक जैक होता है हमारे पास, एक क्वीन होती है और एक हमारा किंग होता है। जैक हमारा क्या होता है, गुलाम, क्वीन हमारी रानी और किंग हमारा राजा। ठीक है, और 9 हमारे पास नंबर कार्ड होते हैं, और ये सारे मिला के हमारे को 13 का एक सूट देते हैं। सिमिलरली हमारे पास फेस कार्ड्स कितने होते हैं, फेस कार्ड यानी जिनके चेहरे हैं, यानी 4 जैक, 4 गुलाम, 4 क्वीन एंड 4 किंग। देखो, हार्ट में एक होगा, डायमंड में एक होगा, स्पेड में एक होगा, क्लब में एक होगा, सब में एक एक किंग होगा, तो 4 किंग्स, सिमिलरली 4 बेगम, सिमिलरली 4 मेरे गुलाम यानी जैक्स। सिमिलरली नॉन फेस कार्ड्स कितने होते हैं मेरे, 36 नंबर कार्ड प्लस 4 एसेस मेरे नॉन फेस कार्ड होते हैं। या अगर मैं कह सकती हूँ कि जितने मेरे फेस कार्ड हैं, 12 मेरे फेस कार्ड हैं, अगर मैं 52 में से 12 माइनस कर दूं तो मेरे पास नॉन फेस कार्ड्स आ जाएंगे। और हमारे नॉन फेस कार्ड्स किन दो कार्ड्स को मिला के बनते हैं, नंबर कार्ड्स को और एसेस को, एसेस यानी इक्के। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिमिलरली अब हमारे पास आता है 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं। हम आपको यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका बर्थडे इस दिन आता होगा, या इस टाइप से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे को सबसे पहले तो ये याद रखना है कि भाई एक ही साल में कितने दिन होते हैं, कितने वीक होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेज की बात करते हैं। तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं हमारे, 365 डेज होते हैं, अगर वो एक नॉर्मल ईयर है। कौन सा, नॉर्मल ईयर। अगर मैं लीप ईयर की बात करती हूँ तो उसमें 366 डेज मेरे होते हैं। अब 1 ईयर के अंदर मेरे 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे होता है, मतलब 52 वीक्स तो होते ही होते हैं, और वो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है। और लीप ईयर की बात करूंगी तो मैं 52 वीक्स होते हैं, 2 डेज मेरे पास एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो अब वो आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि क्या पॉसिबिलिटी है जो एक्स्ट्रा 1 डे होगा वो मंडे होगा। तो देखो,
पहले तो आप ये समझो कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब जो एक एक्स्ट्रा डे है वो कोई भी डे हो सकता है। टोटल डेज कितने हैं, 7। कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मंडे हो, तो इन 7 दिनों में से एक ही मंडे है, तो 1/7 मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस एक दिन के मंडे के लिए। सिमिलरली अगर वो 2 डेज की बात कर लेता है, अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 डेज पूछ रहा है वो कि भाई क्या दिन है कि भाई वो मंडे हो। अब मंडे जब हम 2 डेज का ग्रुप बनाएंगे तो 2 डेज हमारे या तो ऐसा हो सकते हैं कि या तो मंडे ट्यूसडे हो, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या तो वेडनेसडे थर्सडे हो, या तो थर्सडे फ्राइडे हो, या तो फ्राइडे सैटरडे हो, या तो सैटरडे संडे होगा, या तो संडे मंडे होगा, राइट। तो इसमें आप ये चेक करो कि मंडे किन दो हमारे ग्रुप में आ रहा है। तो ये देखो, एक तो मंडे ट्यूसडे वाले में, एक संडे मंडे वाले में। तो 2 हमारे ये हो गए अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मंडे होगा, 2/7। ये आपका सेकेंड केस में होगा आंसर। ठीक है, तो अब हमने इस 1 शॉट में अभी क्या क्या समझा हम वो देखते हैं। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने देखा कि भाई क्या क्या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और वेरियस डाइस के और वेरियस जब हम कॉइन को टॉस करते हैं उसमें इवेंट्स के होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कि प्रोबेबिलिटी हमारे किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर सकती है। सैंपल स्पेस क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, और हमने थोड़े से फॉर्मूलाज भी देखे कि जैसे अगर हमारे को एक कॉइन को टॉस करना है तो क्या उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 2n से हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी इस छोटी सी वीडियो में सारे जो आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं मैं और बनाऊं, और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर नहीं हैं जिन पे मैं आगे वीडियो बना सकूं। सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।